बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कास्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब होती है। बैलेंस शीट में बिजनेस की पोजीशन को जाहिर किया जाता है और फिर वो मालूमात बिजनेस के मालिक को दी जाती है और जो आउटसाइड पार्टीज होती हैं उन तक ये मालूमात पहुंचाई जाती है। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट तक जाती है ताकि वो ठीक तरह से प्लानिंग कर सकें और ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करें और मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले कर सकें। दूसरा पॉइंट है अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत बनाए जाते हैं, प्रॉपर रूल को फॉलो किया जाता है। कास्ट अकाउंटिंग में पहले कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था जिसको फॉलो किया जाता, लेकिन अब इसके लिए भी प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके अकाउंट बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है जी सब्जेक्टिव मैनर, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक प्रॉपर चैनल के तहत चलती है। हम नेचर ऑफ अकाउंट को देखते हैं कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, उसके बाद हम क्लासिफाइज करते हैं डेटे को, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और इस तरह से हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव मैनर के तहत होती है। हम ये देखते हैं कि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं ये एक्सपेंस इस प्रोडक्शंस के मतलब है या नहीं। अगर उससे रिलेटेड है, उसके मतलब है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल जो होता है, यानी कि हम कंट्रोल को कोई अहमियत नहीं देते। यहाँ पर जैसे डेटा हमारे पास होता है, जो असल मालूमात हमारे पास होती है हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल और उसके बाद जो कंट्रोल अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड कास्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल जो होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है लेबर के लिए, मटेरियल के लिए और ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए। पांचवा पॉइंट है हमारे पास रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि हम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे वो कब देंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसके लिए अकाउंटिंग ईयर होता है, अमूमन 1 साल के बाद मालूमात दी जाती है। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कोई भी वक्त हो सकता है, हत्ता कि 1 महीना, 1 दिन या 1 घंटे में भी जो हमारे पास प्रोडक्शन है हमें उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, इसमें सारी की सारी मालूमात होती है प्रॉफिट एंड लॉस के, पूरे बिजनेस के बारे में बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो जाहिर करते हैं, यानी कि जिसका प्रोडक्शन से कंसर्न होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी मालूमात को हम छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है एग्रीगेट की सूरत में हम इसको बयान करते हैं, पूरे का पूरा जो है उसकी एवरेज के तौर पर हम बयान करते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको एक यूनिट के तौर पर भी और एक पीस के तौर पर भी हम बता सकते हैं कि इसमें नफ़ा हुआ है हमें या नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें हमारे पास हम जो फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस के, उसके बाद जितने भी सेलिंग ऑफिस होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में हम जो अकाउंट्स बना रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक्सटर्नल नेचर की होती हैं।
उसमें एक्सटर्नल नेचर की भी होती हैं और इंटरनल नेचर की भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी की सारी इंटरनल नेचर की हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मॉनिटरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। उसके बाद जो कास्ट अकाउंटिंग है यहाँ पर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट है जी फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट जो होते हैं हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो एक्चुअल अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, यानी कि नफ़े के नुकसान के सूरत में हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में हम बाज़ औक़ात एस्टिमेटेड FOH और एस्टिमेटेड एक्सपेंस भी लिखते हैं अंदाजे के तौर पर पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि हमने अकाउंट्स को ऑपरेट कैसे करना है, वो ऑफिशियल प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड होता है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में बिजनेस टू बिजनेस और प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है जी एफिशिएंसी। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इसके बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं होती है। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में हमें एफिशिएंसी ऑफ वर्कर टू वर्कर एफिशिएंसी पता चलती है। उसके बाद हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उसकी भी एफिशिएंसी के बारे में हमारे पास मालूमात होती है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 14 स्टॉक वैल्यू। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं वो कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी कि स्टॉक जो लिखते हैं वो कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस उनमें से जो कम कीमत होगी हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में जो हमारे पास स्टॉक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पॉजिटिव साइंस के तौर पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग में कुछ हद तक हमारे पास एक ख़ास प्रोसीजर यानी कि जो सब बिज़नेस में सेम होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और साथ में कुछ ऐसी मालूमात भी हम रिकॉर्ड करते हैं जो बिज़नेस टू बिज़नेस कंडीशनली होती हैं। यानी कि अगर इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो एक